हेलो फ्रेंड्स। हम कर रहे थे एस्टेट दोस्तों, ये जो बुक का कवर पेज देख पा रहे हैं आप, एस्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन, इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक हम सोल्व कर रहे थे। टोटल हम आपके लिए 11 सेट का वीडियो सोल्यूशन आपको करवा रहे हैं फ्री में। ठीक है, इसके हमने पार्ट नंबर सेट नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 तक कवर किया था। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 इसका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 150 तक, 26 से लेके 50 तक। पार्ट नंबर 2 रहेगा 26 से लेके 50 तक, फिर पार्ट नंबर 3 51 टू 75, देन 76 टू 100। ऐसे करते करते टोटल, जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं एक फुल मॉक टेस्ट में, या कह सकते हैं फुल प्रैक्टिस सेट में। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट में दोस्तों कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है। इसको हम 6 पार्ट में कवर करते हैं। 25 ही का 150, मतलब कि 150 क्वेश्चन को हम 6 पार्ट में कवर करते हैं। तो अभी सेट नंबर 3 का ये है पार्ट नंबर सेकंड, 26 टू 50। इससे पहले 2 सेट तो हमने कंप्लीट किए हैं, 12 वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं आपके लिए। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, वेब युग में नकल की पद्धति के संबंध में साहित्यिक चोरी में महत्वपूर्ण बदलाव क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, साहित्यिक चोरी अकादमिक चोरी का एक ऐसा रूप है जिसमें दूसरों के शब्दों और विचारों को लेना और उन्हें अपना मान लेना शामिल है। और ध्यान रखेंगे इस प्रकार ये अकादमिक रूप से बेईमानी है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि साहित्य चोरी सीखने की प्रक्रिया में भी बाधा डालती है। और ध्यान रखेंगे आजकल इसमें कट एंड पेस्ट की तकनीक है, टेक्नोलॉजी है जो आ चुकी है, जो साहित्यिक चोरी को और भी आसान बना रही है। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण दोस्तों बदलाव क्या है? कट एंड पेस्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि जैसी कुछ आपदाओं के कारण अस्थायी आवास में रहने वाले व्यक्तियों को ग्रंथालय सुविधाओं देने की सबसे उपयुक्त रीति की पहचान कीजिए। सबसे उपयुक्त रीति होगी दोस्तों इसमें, राइट आंसर होगा मोबाइल ग्रंथालय सेवा की सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्योंकि मोबाइल लाइब्रेरी दोस्तों एक बड़ा वाहन है जिसे किताबें संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह एक जगह से दूसरी जगह जाती है ताकि लोग किताबें हैं जो उधार ले सके। ठीक है, और ध्यान रखेंगे यह पुस्तकालय के रूप में भी जनता की सेवा करता है, और गाँव और दूर दराज के इलाकों, जैसे कि दूर दराज के इलाकों में लोगों को किताबों में परिचित कराने के में क्या है दोस्तों, यूजफुल है, उपयोगी है। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए इसका, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थर्ड, मोबाइल ग्रंथालय सेवा की सुविधा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रंथालय कार्यों के उस सर्वाधिक उपयुक्त युगम का चयन कीजिए जिसमें रेडियो आवर्ती पहचान प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो आपको बताना है ग्रंथालय कार्यों के उस सर्वाधिक उपयुक्त युगम का चयन करना है जिसमें रेडियो आवर्ती पहचान प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये है परिचालन और भंडार सत्यापन, या इंग्लिश में कह सकते हैं इसको सर्कुलेशन और स्टॉक सत्यापन। ये क्या है दोस्तों? कार्य पुस्तकालय कार्यों की सबसे उपयुक्त जोड़ी है जहां रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान तकनीक सबसे अधिक उत्पादक हो सकती है और पुस्तकालयों के उत्पादनकारी कार्यों में वृद्धि कर सकती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से निदर्शन की किस विधि में साक्षात्कार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों हेतु सुझाव मांगे जाते हैं? ठीक है, किस निदर्शन की किस विधि में? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, इसे बोलेंगे ऑप्शन सेकंड, स्नोबॉल, स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इस विधि है दोस्तों ये, कि इस विधि में प्रत्येक व्यक्ति साक्षात्कार के लिए अतिरिक्त लोगों को सुझाव देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने ब्राउन ने इश्यू प्रणाली को बनाया है? ब्राउन ने इश्यू प्रणाली को दोस्तों बनाया था 1895 में। किसने? नीना ई ब्राउन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, पिजन होल रैक, कोष्ठक रैक भी बोलते हैं इसको, पुस्तकालय के किस कार्य के लिए उपयुक्त है दोस्तों? ठीक है, किस कार्य के लिए उपयुक्त है? तो आप ध्यान रखेंगे पुस्तकालयों में विशेष रूप से बड़ी संख्या में पत्रिकाओं और सदस्यता लेने वाले पुस्तकालयों में पिजन होल प्रकार, डिस्प्ले रैक बोलते हैं इसको, डिस्प्ले रैक डिस्प्ले का सबसे क्या है, लोकप्रिय प्रकार है। और ध्यान रखेंगे इस प्रकार के रैक में 2 भाग होते हैं, एक नीचे अलमारी और दूसरा शीर्ष पिजन होल।
ठीक है, नीचे अलमारी, और दूसरा जो शीर्ष पे होता है वो होता है, उसे बोलते हैं पिजन होल। इसकी सामान्य ऊंचाई और चौड़ाई 7.5 फीट और 6 फीट होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन। और पत्रिका प्रदर्शन, ये किसके लिए उपयुक्त है? पत्रिका प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है पुस्तकालय के अंदर। ठीक है, पुस्तकालय के जो कार्य है पत्रिका प्रदर्शन, उसके लिए क्या है दोस्तों, ये उपयुक्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोन फोर, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक तत्कालिक वरिष्ठ अधिकारी को उत्तर देना चाहिए? ठीक है, कौन सा सिद्धांत? तो इस सिद्धांत का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं आदेश की एकता। क्वेश्चन नंबर 33, निष्पादन बजट ग्रंथालय गतिविधि के किस खंड को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ध्यान रखना है आपको, निष्पादन बजट ग्रंथालय गतिविधि के दोस्तों राइट आंसर होगा, किसको प्रभावित करता है? संग्रह विकास को। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रंथ चयन की मांग और पूर्ति सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, ग्रंथ चयन की मांग और पूर्ति को दोस्तों, पूर्ति का जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एल आर मैकोलडी ने। कब? 1925 में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का ऐप सेवा नहीं है? कौन सा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप या कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की जो, ठीक है, सेवा नहीं है? वन ड्राइव है, एक्सेल है, आउटलुक है, लेकिन जीमेल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, जीमेल किसके द्वारा दोस्तों? गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निःशुल्क ईमेल है, ये सेवा है। ठीक है, ईमेल सेवा है, राइट आंसर होगा, कौन प्रदान करता है? गूगल। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथालय स्वचालन का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों? ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा इनमें से ऑप्शन सेकंड, कोहा। कोहा दोस्तों एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम बोलते हैं इसको, आईएलएस, जिसका उपयोग दुनिया भर में सार्वजनिक स्कूल और विशेष पुस्तकालयों द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसका? कोहा का। ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रबंधन के साथ कार्यों के लिए PODCORD किसने बनाया था? दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ठीक है, इसका ये पूर्ण रूप होता है। और यहाँ पे किसने बनाया था, इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन सेकंड, गुलिक और उर्विक ने। साइंटिस्ट का नाम है गुलिक और उर्विक। क्वेश्चन नंबर 38, भवन व्यय किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? भवन व्यय किसके अंतर्गत आता है? तो आप ध्यान रखिए, ये आता है राजस्व व्यय के अंतर्गत। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको शायद। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा याद रखना आपको, भवन व्यय किसके अंतर्गत आएगा? राजस्व व्यय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से स्वोट विश्लेषण के आंतरिक घटक है? निम्नलिखित में से कौन से स्वोट स्वोट विश्लेषण के आंतरिक घटक घटक है? तो दोस्तों स्वोट का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले तो आपको ये भी पूछ लेता है, पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। और इसके है जो विश्लेषण के आंतरिक घटक इसमें होंगे, शामिल होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, शक्तियां और कमजोरियां। ठीक है, स्वोट एनालिसिस अपने संगठन की ताकत और कमजोरियां दोस्तों, साथ ही व्यापक अवसरों और खतरों, ओटी बोलते हैं इसको, ठीक है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, की पहचान करने के लिए क्या है, मार्गदर्शन का काम करता है स्वोट। ऑप्शन फोर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40, टाइप की गई हस्तलिखित या मुद्रित पाठ के चित्र को मशीन एनकोडेड पाठ में इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल परिवर्तन को डैश कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा ओसीआर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं ओसीआर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल, फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथालय के व्यावसायिक स्टाफ श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा ग्रंथालय के व्यावसायिक स्टाफ श्रेणी में इनमें से नहीं आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इनमें से प्रलेखन अधिकारी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अनुभाग अधिकारी, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, ये आएंगे, ध्यान रखना है कौन सा नहीं आएगा, प्रलेखन अधिकारी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है,
प्रलेखन अधिकारी दोस्तों वह व्यक्ति होता है जो किसी पुस्तक में पेशेवर के रूप में काम करता है या उपयोगकर्ता को सूचना और कभी कभी सामाजिक या तकनीकी प्रोग्रामिंग या सूचना साक्षरता पर निर्देश प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? प्रलेखन पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से पुस्तकालयों के किस क्षेत्र में लोकोपकारी एंड्रयू कार्नेगी ने वित्तीय दान दिया है? ठीक है, वित्तीय दान दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पुस्तक प्रकाशन में। इसमें दोस्तों किस क्षेत्र में? पुस्तक प्रकाशन में। क्वेश्चन नंबर 43, और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसने ये मत सोचना कि वित्तीय मतलब पैसों की सहायता करी थी दोस्तों। जो एंड्रयू कार्नेगी है, इसकी कार्य को सबसे ठोस उदाहरण 19वीं सदी में, इन्हें 20वीं सदी की शुरुआत में या कह सकते हैं 19वीं सदी के अंत में इसने क्या किया था, 2509 पुस्तकालयों की स्थापना की थी। और इन पुस्तकालयों में से जो 1679 थे, ये यूएसए अमेरिका में बनाए गए थे। ठीक है, ये इसने दान दिया था, ना कि इसने पैसे वित्तीय सहायता का मतलब ये नहीं है कि पैसों की सहायता करी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। 43 में है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टॉक लेने की विधि नहीं है? कौन सी है जो स्टॉक लेने की विधि नहीं है? देखो, स्टॉक लेने की या इसके प्रमाण व सत्यापन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे एक्सेस रजिस्टर विधि, सरल सुलभ विधि। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। स्टॉक लेने की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा देखो, संख्या को गिनकर परिग्रहण पंजिका अनुपातिक विधि। लेकिन इसमें नहीं आएगा, फलक सूची क्या है दोस्तों? स्टॉक लेने की एक विधि नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44, जिन पुस्तकालयों के पास 20,000 से अधिक और 50,000 प्रलेखों तक का संग्रह है, उन्हें किस अंतराल के बाद भंडार स्टॉक सत्यापन करना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, इन्हें करना होता है ऑप्शन 4, 3 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 45, सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए दिशा निर्देश बनाने का काम किस भारतीय संगठन को अधिदेशित है? तो ये अधिदेशित है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, RRRLF। इसको RRRLF, फुल फॉर्म क्या है इसकी? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1972 में। 22 मई 22 मई 1972 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना और अनुभव आदान प्रदान करने के लिए नेटवर्क ASNTINF किसका कार्यक्रम है? ठीक है, ये किसका कार्यक्रम है? तो ये आता है किसके अंडर? यूनेस्को के अंडर। ध्यान रखना है, किसके अंडर दोस्तों? यूनेस्को के अंडर आता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ग्रंथालय विधान अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था यहाँ पे। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु में। कौन से राज्य में भारत के? तमिलनाडु में। कब? 1948 में। ठीक है, 1948 में, 1948 में इसको लागू किया गया था। और ऐसा करने वाला देश का जो तमिलनाडु का ये क्या था? पहला राज्य था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, जिला युवा संसाधन केंद्र DYRC को बढ़ावा देना किसका मुख्य कार्यकलाप है? ठीक है, ये कार्यकलाप है यहाँ पे। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, RRRLF का। ठीक है, RRLF का मतलब कि राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुई थी? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय की अवस्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये है दोस्तों सूत्र, ध्यान रखेंगे। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियम में पुस्तकालय कार्य के लिए जो महत्वपूर्ण संदेश हैं, इनमें से कुछ पुस्तकालय के स्थान, उसके काम के घंटे, पुस्तकालय भवन, फर्नीचर और कर्मचारियों से संबंधित है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं इसमें पुस्तकालय स्थान पर जोर देने की बात की गई है। राइट आंसर होगा, सूत्र कौन सा है? पहले वाला सूत्र है, यह कह सकते हैं पहला नियम, प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किस वर्ष प्रकाशित हुए थे दोस्तों? ध्यान रखना है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम 1931 में SR रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, इसे बोलते हैं 5 सिद्धांत भी बोलते हैं, किसके? रंगनाथन के। कब? 1931 में। राइट आंसर ऑप्शन 4, 1931।